हिंदू मुसलमान करेंगे, और जहाँ मुसलमान नहीं होगा वहाँ 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा। यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा, यह हमारा संकल्प है। आज अनसुनी कहानियां में बात आजादी के नारे लगाने वाले इस चेहरे से आप भलीभांति परिचित होंगे। तो भगत सिंह की हम लड़के लेंगे, अरे सुन ले मोदी, हम लड़के लेंगे, हम लड़के रहेंगे। आज के समय में ये चेहरा अपने हमउम्र लोगों में सबसे लोकप्रिय है। कि संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे, तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे, अपने बेबाक बयान, जोशीले तेवर, फायर ब्रांड छवि और सत्ता को लगातार ललकारने वाले कन्हैया कुमार की कहानी किसी फिल्मी पर्दे की तरह है, जहां एक छोटे से गांव से निकला लड़का अचानक मीडिया का दुलारा बन जाता है। बड़े बड़े अखबारों की वह हेडलाइन बनता है। देश के दिग्गज नेता उसके समर्थन में बयान देते हैं। लाल सलाम के उभरते सितारे के तौर पर सियासत में चमकने वाले कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार मुखर रहते हैं और वह उन पर शब्दों के बाण छोड़ते रहते हैं। बीजेपी क्या है, मोदी जी क्या हैं, आरएसएस क्या है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पर चलती है। कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना, तो चैनल ही खरीद लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। बेगूसराय के तेगड़ा विधानसभा के बीहट गांव के रहने वाले कन्हैया बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता जयशंकर अब इस दुनिया में नहीं है और मां मीना देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हर महीने 3,000 रुपए मिलते हैं। परिवार का पालन पोषण इन्हीं पैसों से होता रहा है। जब कन्हैया को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया तो मां का हौसला टूट गया और उन्होंने अपने बेटे को बेगुनाह बताते हुए कहा था कि उनका बेटा देश को कभी गलत नहीं कह सकता है। कन्हैया की मां ने कहा, जिस बच्चे को बचपन से पाले पोसे हैं, भला उसके बारे में दूसरा कैसे जान सकता है। मेरा बेटा निर्दोष है, गरीब का बेटा है, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। कन्हैया ऐसी गलती नहीं कर सकता है। वो कहावत है कि पूंछ के पांव पालने में दिख जाते हैं। कन्हैया के बारे में ये बात सटीक बैठती है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। तस्वीर में दिख रहा बच्चा कन्हैया कुमारी है, जिन्हें वामपंथी नेता एपी वर्धन को सौंप रहे हैं। नियति को नहीं मानने वाले कन्हैया को तब शायद ही पता रहा होगा कि एक समय वह लाल सलाम की क्रांति को जीवंत कर देंगे और बेगूसराय का लाल सितारा बन जाएंगे। दो जनवरी 1987 को जन्मे कन्हैया कुमार को स्कूल के दिनों से ही थिएटर करना बेहद पसंद था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के बगल में बरौनी से हुई। केसी हाई स्कूल से उन्होंने बोर्ड की परीक्षा पास की। इसके बाद 2007 में पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने भूगोल में डिग्री हासिल की।
ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया कुमार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज के लिए पीएचडी में दाखिला लिया। जेएनयू पहुंचने के बाद कन्हैया का झुकाव वाम विचारधारा की तरफ हुआ, क्योंकि उनका परिवार पारंपरिक तौर पर सीपीआई का समर्थक रहा है। 2015 में कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पहले ऐसे सदस्य बने जो छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। चुनाव में उन्होंने विरोधियों को पस्त किया। बताया जाता है कि चुनाव के एक दिन पहले उनकी दी हुई स्पीच उनके चुनाव जीतने की मुख्य वजह थी। जेएनयू केस के बाद कन्हैया कुमार स्टार बन चुके थे। उनके समर्थन में नेता, अभिनेता और उद्योगपति ट्वीट और बयान देने लगे थे। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने कन्हैया कुमार की शान में हेडलाइन दी, रेड स्टार ओवर इंडिया, जिसकी खूब चर्चा हुई। बीबीसी ने कन्हैया कुमार को अब तक के सबसे लोकप्रिय छात्र नेता का तमगा दे दिया। यह समय था जब कन्हैया कुमार लाल सितारा बनकर चमक रहे थे। कन्हैया की आजादी का नारा उनकी पहचान बन चुका था। कन्हैया कुमार के तेवरों से केंद्र के खिलाफ विपक्षी दलों को संजीवनी मिल गया। बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय के कन्हैया कुमार ने 3 मार्च 2016 की रात प्रतिष्ठित जेएनयू में पूंजीवाद, भुखमरी और गरीबी से आजादी के नारे बुलंद किए तो कई लोगों को लगा कि भारत में वामपंथ की बंजर होती सियासी जमीन को पानी देने वाला एक युवा बागवान मिल गया है। लाल सलाम के नारे को बुलंद करने वाले और वामपंथ के बंजर जमीन को सींचने वाले कन्हैया कुमार 24 अकबर रोड के बगीचे को सींचने पहुंच गए हैं। अब वो राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो कन्हैया कुमार यात्रा के प्रमुख चेहरे में से एक थे और वह यात्रा के दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में भी नजर आए। अम्बेडकर जिंदा, जिंदा है, राजीव भी जिंदा, जिंदा है, इंदिरा भी जिंदा, जिंदा है, अशफाक भी जिंदा, जिंदा है, काबुलकर जिंदा, जिंदा है, कलबुर्गी जिंदा, जिंदा है, गौरी भी जिंदा, जिंदा है, रोहित भी जिंदा, जिंदा है, और तुम भी जिंदा, जिंदा है, हम भी जिंदा, जिंदा है। वामपंथ की पाठशाला से निकलकर कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार देश के उन चंद नेताओं में से एक हैं जिनके बयान अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं, जिनके भाषण टीवी चैनलों पर छाए रहते हैं, जिनके फैसले मीडिया के लिए काफी मायने रखते हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा तो सवाल उठा कि आखिर एक समय कांग्रेस के खिलाफ मुखर रहने वाले कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ क्यों थाम लिया। उनके वैचारिक बदलाव पर सवाल उठे तो कन्हैया ने कह दिया कि अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी बचेगी तो भारत बचेगा। अब कन्हैया कुमार राहुल गांधी को अपना नेता मानने लगे हैं। राहुल जी की छवि सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उनकी जो वास्तविकता है वो देश को आगे दिखेगा। कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा, उनकी जो वास्तविकता है ना उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। ये उनका कद बड़ा होगा छोटा होगा ये प्रश्न नहीं है, उनका जो वास्तविकता है, उनकी जो रियलिटी है, उनको लेकर के जो झूठ का जो है वातावरण, एक आवरण जो खड़ा किया गया है वो अपने आप जो है धराशाही हो गया है। अपने तीखे तेवर से कन्हैया कुमार बीजेपी पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। इसके अलावा अक्सर उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। आज के समय में कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में से एक हैं जो पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं, उनके बयानों पर पलटवार करते हैं, उनके अंदाज पर चुटकी लेते हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है और भाजपा का इतिहास नाथूराम गोडसे का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा कि भाजपा यहाँ आकर के कौन सी राजनीति की शुरुआत की कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुमरा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। कन्हैया कुमार की कहानी समझने के लिए हमें 9 फरवरी 2016 के जेएनयू के उस ऐतिहासिक और विवादित घटना को जानना होगा जब कथित तौर पर वहां देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी दिन जेएनयू में कुछ छात्र अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी का विरोध कर रहे थे। इस विरोध में देश विरोधी नारे
लगाने का दावा है। देश विरोधी नारों का ठीकरा कन्हैया कुमार पर फूटा, क्योंकि उन दिनों कन्हैया जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे। कथित देश विरोधी नारों की वजह से कन्हैया को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। प्यारी आजाद देश में, आजाद देश में अम्बेडकर वाली, अखबार वाली, तो बिस्मिल वाली, तो कथित देश विरोधी नारेबाजी मामले में जेल जाना कन्हैया कुमार के लिए सियासी वरदान साबित हुआ। देखते देखते कन्हैया कुमार मीडिया में छा गए। बड़े बड़े टीवी चैनल कन्हैया को अपने कार्यक्रमों में बुलाने लगे और उनके साथ इंटरव्यू करने लगे। टीवी चैनलों पर छाने की वजह से कन्हैया की घर घर में पहचान हो गई, कोई सही तो कोई गलत, लेकिन गली चौराहों पर खाने की टेबल पर कन्हैया की बात जरूर होती रही। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। इस सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहराएंगे। स्टालिन और खुर्शीद की बात कर रहे थे, मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर रही वो कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। कन्हैया पर यह मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। जेल से कन्हैया बाहर आए तो विपक्षी दलों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। देखते ही देखते एक साधारण परिवार में जन्मा एक युवा देश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बन जाता है। जेल से रिहा होने के बाद कन्हैया कुमार सीधे जेएनयू पहुंचते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। कन्हैया का भाषण शुरू हुआ। अपने 50 मिनट के भाषण में उन्होंने बीजेपी, आरएसएस को निशाने पर लिया। कन्हैया के इस भाषण को प्रमुख नेशनल टीवी चैनलों ने लाइव काटा था। देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहराएंगे। इस भाषण के बाद कन्हैया को लेफ्ट के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। माना गया कि कन्हैया बदहाल लेफ्ट के लिए तारनहार होंगे। कन्हैया तब मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे थे। सीपीआई ने उन्हें देश भर में पार्टी कैडरों में जोश भरने के अभियान में लगा दिया। कन्हैया पार्टी के भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने देखते ही देखते पार्टी के अंदर एक अलग ही अलख जगा दी, जिसे देखते हुए 2018 में सीपीआई ने कन्हैया कुमार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अपने गृह जिले बेगूसराय से चुनावी मैदान में ताल ठोंकते हैं, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन हार के बाद भी उनके तेवर कम नहीं हुए, बल्कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कन्हैया कुमार बीजेपी और मोदी के खिलाफ और आक्रामक हो गए। अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा, यह हमारा संकल्प है। अगर हम इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। लाल सलाम और आजादी के जोरदार नारों से सियासत में कदम रखने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। राहुल गांधी को कन्हैया से काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस के छात्र संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिससे युवा मतदाताओं में जगह बनाई जा सके। लेकिन एक बात तो सही है कि बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि और बाहुबल के कन्हैया कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत के साथ।
तो भगत सिंह की हम लड़के लेंगे। अरे सुन ले मोदी, हम लड़के लेंगे, हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, हम नहीं झुकेंगे। तुम जेल में डालो, हम नहीं रुकेंगे। हम लेके नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।